भारतीय महासागर क्षेत्र के संदर्भ में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के अनुसंधान में प्रगति पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज 4 फरवरी 2025 को लखनऊ में आयोजित भारतीय महासागर क्षेत्र के संदर्भ में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के अनुसंधान में प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में डॉक्टर श्रीमती एन कलासेल्वी, महानिदेशिका एवं DSIR सचिव, भारत सरकार ने जोर देकर कहा कि औषधीय एवं सुगंधित पौधों के सभी पहलुओं को साकार करने, विशेष रूप से व्यापार, स्थिरता और भारतीय महासागर क्षेत्र में वैश्विक परिवर्तन के संदर्भ में पौधों के संसाधनों के ज्ञान के संग्रह और साझाकरण में प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा, ताकि भारतीय महासागर क्षेत्र में औषधीय एवं सुगंधित पौधों से संबंधित व्यापार, स्थिरता और वैश्विक परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका में भारत का योगदान सुनिश्चित किया जा सके। डॉक्टर कलासेल्वी ने अपने संबोधन में CSIR केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान SIMAP के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय महासागर क्षेत्र में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के एक केंद्र बिंदु के रूप में CSIR SIMAP हमेशा वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने और औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य देशों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। इसके अलावा उन्होंने CSIR प्रयोगशालाओं के उन पहलुओं की भी जानकारी दी जो सदस्य देशों के बीच मौसम संबंधी जानकारी के आदान प्रदान और CSIR के माध्यम से शोधकर्ताओं का प्रोत्साहन करता है। उद्घाटन समारोह के दौरान IORARCSTT के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद रजा संजाबी, CSIR SIMAP के निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी, CSIR NBRI के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार शासनी, CSIR CTRI की निदेशक डॉक्टर राधा रंगराजन और CSIR IITR के निदेशक डॉक्टर भास्कर नारायण भी मौजूद थे। सम्मेलन में 12 IORA देशों के 22 विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सभी विदेशी प्रतिनिधियों और देश भर से आए प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने IORA के सदस्य देशों द्वारा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की। डॉक्टर त्रिवेदी ने अपने संबोधन में CSIR SIMAP की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, जो औषध क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु न केवल उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों और कृषि तकनीकों के विकास में संलग्न है, बल्कि इन तकनीकों को देश भर के किसानों तक पहुंचाने के प्रयासों में भी योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद रजा संजाबी ने अपने संबोधन में IORA सदस्य देशों के लाभ के लिए नेटवर्किंग के माहौल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि विकसित देशों की विशेषज्ञता से IORA सदस्य देश लाभान्वित हो सके और कम से कम समय में सफलता प्राप्त कर सके। सम्मेलन के दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मेलन की स्मारिका का विमोचन किया गया। सम्मेलन के बारे में संक्षिप्त जानकारी डॉक्टर अनिर्बन पाल ने दी तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अरविंद सिंह नेगी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन से पूर्व डॉक्टर एन कलासेल्वी ने एक चंदन के पौधे का पौधरोपण किया और साथ ही SIMAP में नियंत्रित पौध वृद्धि कक्ष TII का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर IIT रोपर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फाउंडेशन, iHub अवध और सुगंध और स्वाद विकास केंद्र FDC कन्नौज के साथ 2 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। इसके अतिरिक्त व्यास टू वेल्थ पर एक फार्म बुलेटिन और वेटिवर आधारित उद्यमिता पर एक फिल्म का विमोचन भी किया गया। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव स्टेट में काम कर रहा है। हमारे जो फ्लोरिकल्चर मिशन 22 स्टेट्स में है। तो ये सब आम किसानों को हम ये बात करते हैं कि आप वहाँ पे भी हम जो गरीब में जो हमने कुछ क्लस्टर्स बनाए हैं उसमें वहाँ पे 0 वेस्ट बना रहे हैं। तो SIMAP जितना कर सकता है अपनी
जो भी रिसर्च यहाँ पे होती है, जो भी वैरायटीज डेवलप करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, और साथ में जो भी गरीब किसान वहाँ पे हैं, ट्राइबल्स हैं, जो भी वो इसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, हम इंडस्ट्री को वहाँ पे जोड़ते हैं। आप लोग क्या करें, जैसे देश के जो आम किसान हैं 12 से 14 करोड़, तो उनको कैसे आप इंटरेक्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो है इसके लिए नॉलेजफुल हो कि ये फसल लगाएं, ये फसल लगाएं। तो आपका अक्रॉस द इंडिया 37 सेंटर हैं, तो आप लोग उसके लिए गवर्नमेंट से कोई इस तरह का कुछ कर रहे हैं? आम किसानों की बात अगर आप कर रहे हैं जी, तो आप ये देखिए, जो हम एरोमा मिशन की अगर केवल बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया में हमने करीब मोर देन 3,500 से ज़्यादा फार्मर्स के क्लस्टर्स बनाए हैं इन 25 स्टेट्स। सो वी वर वर्किंग इन ऑल द स्टेट्स, डेवलप मोर देन 3,500 क्लस्टर्स, और जिसमें आम किसान हैं सारे, कोई ऐसे बड़े किसान नहीं है, क्योंकि उन किसानों के पास एक डिस्टिलेशन यूनिट लगाने के भी लिए भी पैसा नहीं होते हैं। 400 से ज़्यादा डिस्टिलेशन यूनिट हमने 5 साल में उन किसानों को दी है, तो जहाँ पे लगाई गई है, जिससे उन्होंने ऑयल प्रोड्यूस किया है। एंड अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो 500 करोड़ रुपीस का उन किसानों ने ऑयल डिस्टिल किया है, जो कि इंडस्ट्री के पास पहुंचा है।